बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूँ इंजीनियर आकिब अली और आपको आज हम सिखाएंगे कि एक वॉशिंग मशीन के अंदर टू वे और टाइमर और उसके अंदर जो बेल होती है और बत्ती होती है उसके पूरे कनेक्शन कैसे होते हैं वो सारे हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी आओ चलें अब कनेक्शन की तरफ। तो ये टाइमर है और उसके बाद बेल लगी हुई है और टू वे है, उसके अलावा आगे इसकी बत्ती लगी हुई है। ठीक है, ये मेन वायर्स हैं और ये फिर मोटर के कनेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो मोटर के 3 हमेशा कनेक्शन होते हैं, याद रहे। ये देखिए सारे कनेक्शन अलग अलग पड़े हुए हैं। तो अभी हम आपको सारे कनेक्शन सिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे कनेक्शन टाइमर टू वे और बत्ती के हो रहे हैं। तो ये है टाइमर और ये इसका बेल है जो रिंग जो बजती है। उसके अलावा ये टू वे है, ये बत्ती है। ठीक है, ये मेन कनेक्शन आ रहे हैं और ये इसके आ रहे हैं मोटर के कनेक्शन। ठीक है, आज हम आपको सारे कनेक्शन बताएंगे यहाँ पे कि कैसे टाइमर टू वे और बेल और बत्ती की एलईडी की जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, वो सारी हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमने मेन वायरिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन में से हमने एक टर्मिनल जो है बत्ती के साथ कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसका दूसरा टर्मिनल जो है मेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, एक इसका जो है ना न्यूट्रल या फेस कोई भी एक टर्मिनल सब के अंदर देना है। किस किस के अंदर? एक बत्ती के अंदर देना है, उसके अलावा टाइमर के अंदर देना है। टाइमर से होके सीधा जाएगा हमारा बेल के अंदर। ठीक है, वो टाइमिंग पे हिसाब से हम सेट करते हैं ताकि जब भी हमारी 5 मिनट या 10 मिनट जो हम टाइम देते हैं उसके बाद बेल हमारी बेल बजे ताकि पता चले। ठीक है, ये ब्लू वायर है, ये हमारी जाएगी सीधा बेल के अंदर। ठीक है, तो ब्लैक वायर जो थी नीचे वाली वो हमने उसको फेस या न्यूट्रल जो हमारी मेन आ रही है वहाँ से देना है, वो हमने दे दिया है। और उसके अलावा इसका फेस हम दोबारा दूसरा जो दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं बत्ती के लिए ताकि उसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिल गए। ठीक है, तो अभी बत्ती अब मैं आपको सारा दिखाऊंगा कनेक्शन कि कैसे हो चुका है। तो बत्ती को कनेक्शन पूरे मिल गए, न्यूट्रल भी मिल गया, फेस भी मिल गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अब इस जॉइंट के बाद आप देखें कि एक जो मेन में से है वो हमने नीचे मोटर के साथ कनेक्ट की है और उसके अलावा उसका बत्ती के साथ भी कनेक्शन दिया है। अब बत्ती के न्यूट्रल फेस दोनों मिल गए। उसके अलावा एक कनेक्शन जा रहा है टाइमर के अंदर और टाइमर से होके घूम के नीचे आ रहा है हमारा बेल के अंदर। ठीक है, तो इनके यहाँ तक कनेक्शन आपको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा इसके बाकी जो कनेक्शन 2 बचते हैं उसमें से जो हमारा येलो वायर है वो हम जो नीचे मोटर वाली वायर से हैं 2, बाकी उसमें से 3 थी, 2 में से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसका एक और टर्मिनल यहाँ पे छोड़ दिया है हमने, वो कैपेसिटर के साथ लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं। नीचे जो 3 वायर्स थी मोटर की, तो एक में तो मेन फेस दे दिया था, बाकी जो 2 बची उसमें टाइमर के एक येलो वायर और एक ऑरेंज वायर जो थे वो हमने लगा लिए यहाँ पे। तो इससे ये है, बाकी इसकी ऑरेंज जो वायर है वो सीधा जाएगी हमारी टू वे के अंदर, वो हमने टू वे का यहाँ पे कनेक्शन देना है। और उसके अलावा एक वाइट वायर जो टाइमर से होके आती है वो भी मेन है हमारी, जो सीधा टू वे के मेन कनेक्शन पे लगती है। ठीक है, और एक रेड वायर होगी जो 1 वे पे लगेगी, एक 1 वे पे लगेगी, एक 2 वे पे लगेगी और एक मेन पे लगेगी। ठीक है, रेड और जो ऑरेंज है वो 1 वे और 2 वे पे लगेंगी और जो वाइट वाली है तो वो लगेगी हमारी सीधा मेन के अंदर। बाकी नीचे जो हमने 2 टर्मिनल छोड़े थे वो ये वाले वाइट वाले। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कैपेसिटर के अंदर हम लगाएंगे। यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा जो सीधा जाके मोटर के साथ लगेगा। नीचे मोटर के 3 थे तो उसमें से एक को तो मेन दे दिया था हमने और बाकी 2 जो हैं वो टाइमर के साथ कनेक्ट करके और कैपेसिटर के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो ये इसका मेन कनेक्शन यहाँ पे हमने दे दिया है। ये कारीगर हैं जो कनेक्शन अभी कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा तो
तो यहाँ पे अब दूसरे बकाया कनेक्शन करेंगे। जो वाइट वाला था मेन कनेक्शन जो टाइमर का था वो हमने दे दिया था 2 वे के अंदर, ठीक है। तो बाकी ये 2 कनेक्शन हम करेंगे, एक 1 वे पे आएगा, एक 2 वे की साइड पे आता है, ठीक है। 2 वे स्विच के मेन कनेक्शन में हमने कर दिया था अभी। अब इस चीज़ का ख्याल थोड़ा रखना है कि 2 वे पे जब हम स्विच को घुमाएंगे तो वो 2 वे पे ही चले। अक्सर ये भी होता है कि 1 वे वाला जो कनेक्शन है वो 2 वे पे चला जाता है और 2 वे वाला कनेक्शन 1 वे पे चला जाता है। उस पर मशीन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो चलाने वाला होता है वो कभी कभी उसमें भूल जाता है, तो वो 1 वे पे रख देता है, लेकिन वो मशीन दोबारा नहीं घूमती। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। तो ये दूसरा कनेक्शन उसका, और उसके बाद ये कैपेसिटर के कनेक्शन है जो कि कैपेसिटर के अंदर लगेंगे। हमने कैपेसिटर भी चेंज किया है कि तो ये कैपेसिटर का कनेक्शन कैपेसिटर के अंदर हम लगाएंगे अभी, ठीक है। तो ये देखें 2 मेन कनेक्शन थे जो नीचे मोटर से आ रहे थे। तो मैं आपको जब तक ये कैपेसिटर के कनेक्शन हो जाए मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि नीचे जो मेन कनेक्शन आ रहे हैं वो सीधा टाइमर के साथ जुड़ रहे हैं। अब टाइमर क्या कर रहा है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के अंदर जो आप सेट करेंगे उसके साथ साथ उसके कनेक्शन को चेंज करेगा, उसको रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाएगा मोटर को, ठीक है। तो अगर 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं 1 वे पे तो वो 1 वे पे चल के रुक जाएगा। 2 वे पे रख रहे हैं 5 मिनट का टाइम तो 5 मिनट एक साइड चलेगा, फॉरवर्ड में चलेगा, फिर 5 मिनट जैसे गुजरेंगे उसका कनेक्शन रिवर्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वो सीधा जाके कैपेसिटर के साथ सीधा नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख लें कनेक्शन वो सीधे नीचे मोटर के साथ जा रहे हैं, तो मोटर को ये रिवर्स फॉरवर्ड चलाते हैं। तो ये आप इसके 2 वे के कनेक्शन भी देख लें। उसके बाद बत्ती के कनेक्शन भी हो गए हैं। अभी हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, ठीक है। ये मेन कनेक्शन है और रेड में एक रिवर्स का होता है, एक फारवर्ड का होता है, जिसको हम 2 वे बोल रहे हैं। उसमें एक्चुअली रिवर्स और फारवर्ड के कनेक्शन होते हैं। बाकी टाइमर का काम यही है कि टाइमर हमेशा टाइमिंग सेट करता है कि कितने मिनट के बाद चले मशीन। आई होप आप लोगों को सारे ये कनेक्शन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप सवाल कर सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटर की रेटिंग भी आप देख लें कि कौन सा कैपेसिटर लगाना है, ठीक है, गौर से देखें। और उसके अलावा लास्ट में हम इन सारे कनेक्शंस को टेप कर रहे हैं। टेप करने का ये फ़ायदा होता है कि लूज़ कनेक्शन नहीं होते, ठीक है। तो इसके ठीक है, तो ये इंसुलेटेड टेप है, जैसे कि इसको शॉर्ट सर्किट से भी बचा रहा है और उसके अलावा ये बाउंड हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, स्पार्किंग नहीं होगी। इस वजह से लाजमी होता है कि यहाँ पे टेपिंग की जाए, ठीक है। तो ये फाइनली सारे कनेक्शन टेप हो रहे हैं, होने वाले हैं तकरीबन। और उसके बाद ये अच्छा एक तरीका और भी होता है कि आप लोग पूरे के पूरे वायर्स को टेप कर दें। कनेक्शन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और सीरीज़ पे भी हमने टेस्ट कर लिया है। अभी हम इसको डायरेक्ट चलाएंगे। तो ये अभी डायरेक्ट चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कनेक्शन हमने दे दिया था मेन, और ये सारा पूरा चल रहा है। टाइमर भी काम कर रहा है, 2 वे भी काम कर रहा है। बाकी आपको 2 वे का भी हम आपको इसका टाइमर चेक करना है कि टाइमर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टाइमिंग पे हमने सेट कर दिया था, तो 2 वे और टाइमर दोनों काम कर रहे हैं। पहले उस तरफ चल रहा था, अभी इस तरफ। दोस्तों अभी आप देखें इसका 2 वे, तो दोनों तरफ ये काम कर रहा है, ठीक है। एक साइड एक तरफ चल रहा है, एक रिवर्स और फॉरवर्ड में दोनों में चलेगा। और दूसरी तरफ इसको हम देखेंगे तो दूसरी तरफ भी चलेगा इंशाल्लाह। तो अब देखें, आपने देखा कि ये दोनों तरफ चल रहा है सही तरीके से। और इसका टाइमर भी आप लोगों ने देखा था, टाइमर भी काम कर रहा है इसका, तो वे भी काम कर रहा है। अब ये मशीन पूरी की पूरी ओके हो चुकी है, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपके लिए हैं यहाँ पे आपको जवाब। देखिए कि हमने वॉशिंग मशीन के पूरे कनेक्शन किए थे अभी, और जिसमें टाइमर आ गया और 2 वे आ गया, उसके अलावा बत्ती बेल्ट सारे कनेक्शन आप लोगों ने देखे।
और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और नॉलेजफुल लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये हमारे कारीगर हैं यहाँ पे जिन्होंने इसकी हेल्प से हमने कनेक्शन करे, ठीक है। तो भाई ने कनेक्शन किए, मैंने वो सारी वीडियो आपके सामने रखी है। अगर कोई भी इसके अंदर उलझन हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपको कनेक्शन नहीं समझ में आ रहे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपको उस चीज़ का जवाब देंगे। सिर्फ़ ये नहीं कि वॉशिंग मशीन के हिसाब से आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल की तरफ से कोई परेशानी है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपके लिए हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम।